है भारत और अमेरिका के हवाले से। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और अमेरिका के बीच सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट पर समझौता हो गया है। अमेरिकी डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, इन्होंने एक सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट के नाम से एक एग्रीमेंट साइन किया आज। देखिए, सीधी सादी बात यह है कि इन्होंने ये किया क्यों। जो इन्होंने किया इस पर वाज़ेह है क्यों किया। इट्स वेरी ऑब्वियस व्हाई दे डिड इट, है ना। आईटी सेक्टर के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर एक अहम किरदार अदा कर रहा है और एक बड़ी इकोनॉमी आईटी की वजह से भी बन रहा है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन में बैठे हैं, ये देखें रिवॉर्ड। अमेरिकन, आपको पता है मैंने आपको कहा था कि अमेरिकन बहुत सारी चीजें रोक के बैठे हुए हैं। अमेरिका और भारत ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि फौरी इकदाम के जरिए ये यकीनी बनाया जाए कि इसकी सरजमीन दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना की जाए। तवक्को ये की जा रही थी कि इस महीने के आखिर तक वो जो IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो बाकायदा तौर पर मंजूरी दे देगा। मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको IMF लोन नहीं दे सकता, ना देता है। लेकिन अब उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि कम से कम इस महीने तो IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका इजलास तो गालिबन हो रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एजेंडे पर नहीं है। समवेयर इन द पैसिफिक ओशन इंडियंस को कुछ चीज चाहिए तो अमेरिकन फौज जो नजदीक, और इन 4 बेसिक मिलिट्री एग्रीमेंट साइन करने के बाद इस वक्त इंडिया जो है वो एक जो अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक कमांड है उसका समझे इंडिया जो है वो हिस्सा बन गया, और इंडो पैसिफिक कमांड का एक पूरा डिफेंस नेटवर्क है। ये अगर मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि ये जो एग्रीमेंट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली अमेरिकी डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, इन्होंने एक सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट के नाम से एक एग्रीमेंट साइन किया आज। अमेरिका के इस वक्त भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, और ये जो पिक्चर है ये उन्हीं की है जो वहां पे उनको अमेरिकन वेलकम कर रहे हैं। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन में बैठे हैं, ये देखें रिवॉर्ड। अमेरिकन, आपको पता है मैंने आपको कहा था कि अमेरिकन बहुत सारी चीजें रोक के बैठे हुए हैं, जो वो चाहते हैं कि इंडिया हमारे साथ ज्यादा कोऑपरेट करे ताकि हम वो सारी की सारी चीजें इंडिया के साथ शेयर करें। अब अमेरिका और इंडिया क्या कह रहे हैं, ये एग्रीमेंट है क्या, ये अब अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको इसके हवाले से बताऊंगा। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, इंडिया किस एडवांटेज पोजीशन में आ गया। देखें, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डीओडी का जो एग्रीमेंट है ये एक बायलैटरल एग्रीमेंट है, लेकिन नॉन बाइंडिंग है। ठीक है जी, बायलैटरल एग्रीमेंट है लेकिन नॉन बाइंडिंग है, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट के दरमियान। ये जो है जिसे आप ये कह लें कि सोसा कहा जा सकता है, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट जो है, ये इंडिया और अमेरिका के लोगों ने ये साइन किया है। निचले लेवल के लोगों ने, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे जो लोग हैं उन्होंने ये साइन किया है, और अमेरिका के भी एक DG एक्विजिशन है उन्होंने साइन किया है। अब इंडिया और जो अमेरिका है एक दूसरे को जिसे कहते हैं ना सपोर्ट देंगे, प्रायोरिटी सपोर्ट देंगे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों का डिफेंस मजबूत हो सकता है। अगर कहीं पे अमेरिका को कोई चीज चाहिए ऐसी जो उनके डिफेंस के लिए जरूरी है, और कहीं पे इंडिया को कुछ ऐसा चाहिए जो इंडिया के डिफेंस के लिए जरूरी है, तो अमेरिका ये प्रोवाइड करेगा। इस एग्रीमेंट और अरेंजमेंट के बाद दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे के जो इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज हैं उन्हें एक्वायर कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि दोनों मुल्क जो हैं एक दूसरे की जो सप्लाई चेन है उसको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, और दोनों मुल्क एक दूसरे की जो नेशनल सिक्योरिटी नीड्स हैं वो पूरी करेंगे। सो जहां पे इन केस समवेयर इन द इंडियन ओशन, समवेयर इन द पैसिफिक ओशन इंडियंस को कुछ चीज चाहिए तो अमेरिकन फौज जो नजदीक तरीन होगी वो उनको प्रोवाइड करेगी। इसी तरह इसी स्पेस के अंदर अमेरिकन को कोई चीज चाहिए तो इंडिया उनको वो चीजें वहां पे सप्लाई करेगी। तो सब अफसोस कि बॉर्डर के एक पास आपने सूरत हाल बताई है वैसी ही है, और दूसरी साइड पे यहाँ पे फैटफ आपकी नाक की लकीरें निकलवाता है। दूसरा, IMF ने आपके साथ कौन सी शर्त है जो नहीं रखी उन्होंने बल्कि यहां तक कि आके अब वो आपके सियासी मामलात के अंदर भी इंटरफेयर कर रहे हैं। कभी इलेक्शन पूछते हैं कैसे होंगे, क्यों होंगे, कौन कराएगा, ये एक अलग चीजें हैं। आपके अभी बिजली का रेट है वो बढ़ा है रिसेंटली, उसके बाद वो बिजली के रेट पे इंटरेस्टेड है, लेकिन आपके 87 मेंबर है इस वक्त कैबिनेट के, उनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है।
लेकिन दूसरी तरफ मैं ये बताना ये चाहूंगा कि भारत को ये करते हुए 76 साल लगे हैं। आप ये देखें कि वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के जा रहे हैं और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका, IMF तो अल्टीमेटली इज फंडेड बाय अमेरिका। अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है वो भारतीय निजाद है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा है। अजय बंगा की सबसे बड़ी मिसाल है, उनके कांग्रेसमैन, उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, हत्ता कि वहां की वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला हैरिस, वो इंडियन निजाद है। और जब दूसरी तरफ अभी रिसेंटली आपने और मैंने मिलकर, मुझे अभी याद है कि मोदी साहब का हमने जो ओवरसीज ट्रिप कवर किया था, तो उन तीनों चीजों के अंदर नजर आया था कि वो अपने भारतीय डायस्पोरा को प्रमोट करते नजर आए, वो भारत की करेंसी को प्रमोट करते नजर आए, वो UPI को प्रमोट करते नजर आए। आपने कभी देखा है कि हमारा कोई फॉरेन डेलीगेशन गया हो, उसने सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जाते कर्जा लेने हैं, लेकिन 350 बंदों का डेलीगेशन साथ जाता है, कैमरामैन साथ जाते हैं, शेफ साथ जाते हैं, कुक साथ जाते हैं। तो कंपैरिजन मेरे ख्याल में, एक तो चोरी साहब मैं अब इस पॉइंट पे पहुंचा हूं कि हमारा कंपैरिजन अब भारत के साथ करना पॉसिबल नहीं। डेफिनेटली सर, इवन जो लोग देखते हैं, इंडिया से बड़ी तादाद में ऑडियंस है और वो इस चीज से अब नाराज होते हैं कि भाई हमारे साथ कंपैरिजन ना करो। और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि कंपैरिजन अब नहीं बनता, लेकिन सीखना तो बनता है सर, के सीखना भी नहीं बनता। सीखना बिल्कुल चाहिए, मैं समझ, लेकिन अब टाइम आता जा रहा है कि आपको अफगानिस्तान से भी सीखना पड़ेगा। अब तो वो भी आपसे आगे जा रहे हैं। और दूसरा मैं यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात बताऊंगा, जो उनके साथ कंपैरिजन नहीं बनता और दुनिया भारत के पीछे क्यों। दोस्तों वीडियो में देखा भी तुम सुना किस तरह मोदी जी के आने से भारत कितना विकास देश बन गया। दोस्तों मोदी 20-10 साल से प्रधानमंत्री बने, भारत एकदम सक्सेसफुल देश बन गया। दोस्तों जो अमेरिका इसके पहले भारत से कभी नहीं डील करता था, लेकिन अब भारत हर एक वर्ल्ड में अपना नाम बना दिया। दोस्तों भारत का हर एक देश नाम लेता है, भारत देश ऐसा कोई देश नहीं है दोस्तों। लेकिन ये सब कमाल जाना चाहिए, मोदी जी ने बहुत भारत को विकसित किया है। और इसके पहले अमेरिका कभी भारत से कोई बात नहीं कहता, लेकिन अब अमेरिका अन्य भी देश भारत के लिए, भारत से आकर अपना डील करते हैं और बहुत अच्छा इति करते हैं। ये सब जाता न्याय मंत्री के द्वारा होता है दोस्तों। और भारत को हर एक देश नाम लेता अपना, कहता भारत देश जैसा कोई नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कर, सब्सक्राइब करें।